मेथड चैन। समझो, मेथड चैनिंग का मेन जो यूज है वो है मल्टीपल मेथड्स को कॉल करना। मींस एक से ज्यादा मेथड, मल्टीपल मेथड्स को कॉल करना, सिंगल ऑब्जेक्ट रेफरेंस। एक सिंगल ऑब्जेक्ट अपने पास किया, उसके रेफरेंस से वो करेंगे सारे मेथड को कॉल कराना। मेन इम्पोर्टेंस क्या है। और इस मेथड चेनिंग करने से रीडेबिलिटी इश्यू होती है, जो रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है। मीन्स क्या है कि लेस कोड होता है, आपको सारे मेथड्स, कितने मेथड्स कॉल किए गए हैं वो आपको क्लियरली इसमें विजिबल होंगे कि हाँ इस मेथड के बस ये मेथड कॉल किया गया है। ठीक है। दूसरा है, अच्छा चलो पहले इसका एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। मेथड चेन। क्लास का नेम कुछ भी ले लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए मैं। क्लास का नेम ले लो अभी, प्रोडक्ट ले लो। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। सभी लोग आ गए? हेलो। यस सर। चलो, यस सर। क्लास हमारे पास कौन सा है? प्रोडक्ट एक क्लास है, और हम बनाएंगे इसको क्या, मेथड चेनिंग। मेथड चेनिंग हम कैसे होती है हमेशा याद रखना, रिटर्न टाइप जो होता है इसका सेम होना चाहिए। जो भी मेथड आप बनाओगे वो मेथड का रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए। रिटर्न टाइप मीन्स चाहे आप स्ट्रिंग टाइप है या फिर चाहे वो सॉरी क्या बोलते हैं रिटर्न टाइप। जैसे कि मैंने दिया क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोडक्ट। क्लास कौन सा है? डेटा टाइप प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो है रिटर्न सभी का सेम होना चाहिए। मेथड चेनिंग जितने भी आपको मेथड चेन मिलाने हैं वो सभी का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे मैंने एक ले लिए वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल प्राइवेट, प्राइवेट प्रोड आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी पीआईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग p name, प्राइवेट प्राइवेट डबल p कॉस्ट, कॉस्ट। ये हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज है ना। अब हमें बनाना है सेटर्स एंड गेटर्स। सेटर और गेटर जो है वो रिटर्न टाइप क्या है इसका? रिटर्न टाइप क्या होते हैं सेटर्स एंड गेटर्स के? एक का वर्ड होगा, दूसरा जो होगा setters and getters, generate setters and all। एक सेट का है और दूसरा रिटर्न टाइप स्ट्रिंग डबल, जिस टाइप का आपका डेटा है। ठीक। ये सेट मेथड एक एग्जांपल के लिए मैंने बनाया है कि अभी चाहे तो आप मेथड कैसे भी बना लो, कोई वो नहीं है। ठीक है।
बट इसी में ही बना रहा है। ठीक है, कि आप जब भी आप डेटा सेट ऑर्बिट करोगे तो एक मेथड चेन में कर सकते हो, कैसे, एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से। हम्म, मैंने क्या बोला अभी, कंट्रोल से और क्लास का नेम, क्लास का नेम टेस्ट मेन, टेस्ट मेन मेथड कॉल करते हैं। ठीक है, या देखना बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है। अभी जैसे हम यूज करते आए हैं अभी तक, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, प्रोडक्ट मिला हमें, पी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रेफरेंस मिला। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोड रेफरेंस से अब बताओ प्रोड डॉट कौन कौन सा मेथड कॉल कर सकते हो, सारे मेथड। प्रोड किस टाइप का ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट टाइप का, प्रोड रेफरेंस है, ये प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट है, इसका रिटर्न टाइप डॉट मेथड हमने कॉल किया सेट मेथड, सेट आईडी, आईडी सेट कर दूं 101, सेट आईडी, नेक्स्ट डॉट सेट नेम, ओ पी नेम, ये भी तो मेथड है, हम चाहते हैं पी नेम सेट, क्या प्रॉब्लम दे रहे हैं? सेट आईडी सेट पी नेम, बोलो 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 क्या है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका ये मेथड का प्रोडक्ट टाइप का प्रोडक्ट, बट ये मेथड जो है, इस मेथड, वर्ड ये मेथड जो है वॉइड है, किस टाइप का होना चाहिए, वॉइड, अगर प्रोडक्ट है ठीक है प्रोड टाइप, तो ये मेथड मिस, जो ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है ये फॉरवर्ड करेगा इस मेथड को, और सेम का रेफरेंस फॉरवर्ड करेगा इस ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किया जाएगा इस ऑब्जेक्ट को, किसके थ्रू, प्रोडक्ट टाइप। तो सभी का जो भी यहाँ पास आपने लिखा है यहाँ पास टाइप क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टाइप। आप रिटर्न, 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 रिटर्न दिस मेथड, दिस इंडिकेट क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। ठीक है, करंट रेफरेंस ये रिटर्न करेगा दूसरे, जैसे कि ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो इसका रेफरेंस कौन होल्ड कर रहा, दिस, ये याद है ना, दिस के बारे में बताएं यार, बार बार वो सेम चीज क्या रिपीट करना। अच्छा, यस सर यस सर गेट मेथड हटा देते, पूरा टोटल सेट मेथड पे फोकस करें। प्रोडक्ट रिटर्न टाइप हमने बनाया प्रोडक्ट, तो ये रिटर्न क्या करता है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, जब भी आप इस मेथड को कॉल करोगे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भेजेगा, तो सेम ऑब्जेक्ट का पॉइंट किया जाएगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट अभी हमने क्रिएट किया है स्मिथ का या फिर रितेश का, तो रितेश के ऑब्जेक्ट में ही उसकी आईडी स्टोर होना चाहिए, तो ठीक है, नेक्स्ट रेफरेंस भेजा जाएगा सेम ऑब्जेक्ट का, कि उसके ही ऑब्जेक्ट जो है दिस होल्ड किया है ऑब्जेक्ट की रेफरेंस, उसके ही रेफरेंस में ऑब्जेक्ट में नेम स्टोर होना चाहिए, तो उसका नेम वर्ड होगा, ये तो प्रोडक्ट टाइप का होगा। ये रिटर्न करता है क्या, रिटर्न टाइप
वर्ड नहीं है, ये रिटर्न टाइप। क्या रिटर्न करो, दिस, दिस मीन्स करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। करंट ऑब्जेक्ट, इसी तरह से इसको भी कर लो, प्रोडक्ट रिटर्न दिस, ठीक है, कंट्रोल से। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास क्या पास करना है, नहीं, स्ट्रिंग टाइप का प्रोडक्ट का नेम। प्रोडक्ट नेम क्या है, प्रोडक्ट नेम यार सैमसंग, राइट। नेक्स्ट कॉस्ट डॉट, कॉस्ट क्या है, पी, सेट पी कॉस्ट, डबल है, कॉस्ट कितने हो गए, 1 2 3 4। हाँ, क्या समझ में आया, ठीक है। यहाँ पास के साथ 1 टेस्ट में, हाँ देखो ये क्या, एक ऑब्जेक्ट है, सेट करने के लिए सेटर सेटर मेथड हम यूज कर रहे हैं, सेट मेथड। कैसे, एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट हुआ, सेम रेफरेंस मींस दिस कीवर्ड डिलीवर करेगा प्रोडक्ट। तो रेफरेंस आईडी कितनी है, 1011111, ठीक है, या 111 111 को बोले कि हे अब कॉल करो सेट प्रोडक्ट नेम मेथड को कॉल करो। बोले ठीक है मैं कॉल करता हूँ, लेकिन इसमें डेटा कहाँ सेट करना है, बोले डेटा सेट करना है मैं जो आपको रेफरेंस ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ उसी में। बोले ठीक है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, रिटर्न रिटर्न दिस रिटर्न करता है क्या, रेफरेंस ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, यस, इसने क्या किया, डेटा सेट कर दिया उसी ऑब्जेक्ट में। ओके नेक्स्ट, आप कॉल करो किसको, सेट कॉस्ट को। सेट कॉस्ट एक मेथड है, बोलेगे ठीक है कॉस्ट, आप मुझे कॉस्ट प्रोवाइड करो। इसके बाद क्या करना है, सेट करना है किसमें, सेम ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करो, यस ये लो रिटर्न, ऑब्जेक्ट रिटर्न हमने पास किया, ओके सेट। कौन सा सही है, मेथड चेनिंग बेस्ट ना, हाँ, एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अब यहाँ पास मल्टीपल आप एक ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हो, जैसे कि सेम दूसरा ले लो, न्यू प्रोडक्ट। इस टाइम पे प्रोडक्ट रेफरेंस सेम होगा या डिफरेंट होगा, वन, इस बार न्यू ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या होगी, चेंज होगा ना। प्रोडक्ट क्या करो, सेट पी आईडी, आईडी सेट कर दो 102, देन डॉट सेट पी नेम, नेम सेट कर दो, और दैट डॉट सेट कॉस्ट, कॉस्ट सेट कर दो, ठीक है, सही है ना। कितना मेथड चेनिंग कितना इजी है, डिफिकल्ट है, इजी है, सर डिफिकल्ट लग रहा है मतलब एक सर ये नेम में सर आप सर ये हाँ क्या बोल रहा है, सर समझ में आ गया सर। ये आपने जो रिटर्न टाइप जिसमें दिया है सर, नेम में दिया है जो, इसको सर अपन यही, इसको सर यहीं पर ही अपन चेंज कर सकते हैं सर, कॉस्ट में दिखा दो या उसको सर रिटर्न टाइप में। हाँ क्या क्या, कहाँ पास रिटर्न टाइप मैंने दिया है जिसमें, नहीं ये आपने नेम सर दिया है ना, नीचे सेट करा है नेम में सर आपने ये ना रिटर्न दिस दिस करा है। हाँ हाँ सर, हाँ नेम में ये नीचे आपने वैल्यू डाली आई है, इसको सर इंटरनेट ऊपर नीचे अपन चेंज नहीं कर सकते सर अपन।
किसको बोला ऊपर नीचे? लाइन नंबर बताओ, लाइन नंबर। सर लाइन नंबर सर 16। लाइन नंबर 16। हाँ, इसमें क्या है, किसको ऊपर नीचे करना है? इस पूरे मेथड को? हाँ सर। पूरे मेथड सेट करना है ऊपर। कंट्रोल एक्स, इस ऐसे बोल रहा है, ऐसे? हाँ, बोलो यार, ऐसा बोल रहे हो, क्या बोलना चाहते हो शिवम? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, क्या बोलना चाहते हो यार? बोलो बोलो, डाउट बोलो, क्या है डाउट? की बात कर रहे हो यार? अब देखो, बोलोगे नहीं तुम, हाँ? टाइम, फालतू टाइम चला जाएगा, जल्दी जो भी बना बात बोलना है यार, बस बोलो, नहीं तो फिर बताओ कि हो गया, स्किप करें। सर हो गया हो गया हो गया सर, हो गया, स्किप करिए। ठीक है। अरे ये मेथड है ना, मेथड तो आप कहीं भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो दिस है, दिस क्या कर रहे हैं, पहले हम लॉजिक एक्सिक्यूट कराएंगे पूरा कंप्लीट, पहले डेटा सेट करेंगे, इनपुट इनपुट लिए यूजर से, नेम सेट किया करंट वेरिएबल में, जब तक डेटा सेट नहीं करेंगे, फिर उसके बाद कैसे रिटर्न करेंगे दूसरे मेथड को, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। तो ये अब ये प्रोडक्ट, ये मेथड जो है, इस मेथड का रिटर्न टाइप है क्या, दिस। नहीं समझे? देखो, आ गया सर, आ गया सर, क्लियर है सर। क्लियर है? ठीक है, नहीं तो फिर डायग्राम ड्रॉ करने में फिर वही है, जावा वाली फीलिंग आएगी, टाइम लगेगा, जावा वाला सीन खत्म। ठीक है, जावा 8 पे आ गए, थोड़ा सा मेच्योरिटी लेके आओ, समझो चीजों कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, दूसरे मेथड को कॉल करने जा रहा है। जब मेथड को कॉल करने जा रहा है तो मेथड बोल रहा है कि आप मुझे डेटा, बोलेगा ठीक है, सेट तो करना है। ठीक है, तो कि हीप एरिया में बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, कौन से किस में सेट करना है, तो आप बोलेगा कि ये जो करंट ऑब्जेक्ट का मैं रेफरेंस लेके आ रहा हूँ उसमें सेट करना है। ठीक है, तो दिस जो है, दिस कीवर्ड आपको मालूम है, मैंने इसीलिए कंस्ट्रक्टर आपको एकदम डेप्थ में बताया था कि चीजों को आगे चल के आप रिलेट कर पाओ। अगर वो कंस्ट्रक्टर की क्लास अगर मैं उतना डेप्थ में नहीं पढ़ाता तो आज ये आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है समझने में। समझ में आ रहा? क्यों आ रहे थे? यस एक एक चीजें यस डायग्राम सर। से ड्रॉ करके आप लोगों को माइंड में सारी चीजें इंजेक्ट किए हों, क्योंकि यस यहाँ, सर। हाँ, ताकि ये सारी चीजें आप थिंक कर सको, सोच सको कि हाँ, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कैसे चीजों को हैंडल किया था। दिस कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, दिस कंस्ट्रक्टर, सुपर, सारी चीजें हम लोगों ने क्यों पढ़ा है। ठीक है, चलो, अब नहीं देखो, सर, क्लियर है सर अभी। क्लियर है ना? अच्छा, मान लो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये तो सेटर मेथड है। कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे डेटा को सेट करेंगे? कंस्ट्रक्टर के थ्रू, अच्छा, यहाँ पास अभी कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज या डिफॉल्ट? डिफॉल्ट ना? अच्छा, क्या सर? कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट यस हुआ सर, है? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यस सर, डिफॉल्ट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर P1, ये इसका प्रोडक्ट वन का जो रेफरेंस टाइप है, P1 किस टाइप का है, प्रोडक्ट टाइप का है। इसका जो है, हम्म, पहले की तरह बता रहा हूँ, ये भी आपका सेम रेफरेंस, प्रोड1, प्रोड1, कोई चेंजेस? प्रोड1 डेटा टाइप, डेटा टाइप जो रिटर्न कर रहा है, इसका रिटर्न टाइप सेम, इससे पहले रिटर्न
वॉइड वॉइड था, ठीक है। इससे पहले क्या था, वॉइड, कुछ भी रिटर्न नहीं करता था, बट अभी रिटर्न कर रहा। सेट करोगे तो डेटा क्या होगा, रिटर्न। हाँ, इससे पहले वॉइड था, क्या रिटर्न कर रहा था कुछ। सारे डेटा को आप सेट करके रिटर्न टाइप भी ले। अब आप चाहो तो यहाँ पास कॉल करा लो एस आउट। इसमें बताओ सेट पी आई डी एस आउट, सेट नेम एस आउट, सेट पी कॉस्ट। ठीक है, अब बताओ आउटपुट क्या आना चाहिए, बोलो आउटपुट क्या आएगा टेस्ट में। हम्म, जब तक सोचेगी तब तक प्रिंट हो जाएगा यार। क्या है आउटपुट, अरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, सारे ऑब्जेक्ट सेम रेफरेंस होल्ड करते हैं, ठीक है। जब सेम रेफरेंस होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये सारे डेटा हमारी सेट है, तो सब रिटर्न कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कर रहे हैं, है ना, सबका टाइप सेम है। तो ये ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो रहा, तो इसका जो रिटर्न टाइप है, डेटा टाइप है, क्या प्रोडक्ट है, इसका भी प्रोडक्ट, इसका भी प्रोडक्ट, इसका भी प्रोडक्ट। तो अननेसेसरी हमें इस रेफरेंस की क्या जरूरत है, कोई जरूरत है नहीं। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मेथड कॉल कर सकते हैं। क्या, देखो मैं नीचे बना रहा हूँ, या फिर एक और ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ सिर्फ रिलेट डिफरेंस के लिए। न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट डॉट क्या है, सेट पी आई डी, सेट कर दिया 1110 डॉट सेट नेम, सेट नेम, नेम क्या है, नेम प्रोडक्ट का नेम, कॉस्ट सेट पी कॉस्ट, कॉस्ट सिंपल, एक लाइन में डॉट, एक लाइन में डेटा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट रोल्ड एस आउट, एस आउट रोल्ड प्रोडक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा, एक काम कर ले यहाँ पास टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कर लो, ठीक है, प्रिंट कराने के लिए डेटा सोर्स जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड, सेव, अब यहाँ पास रन। यहाँ पास क्या हो रहा है, किसका किसका आईडी आ रहा है ऊपर से, ये टॉप वाली लाइन छोड़ दो, या फिर समझ लो ये और कौन सा, हाँ, दो, तीसरा सेव रन एंड एग्जीक्यूट। समझ में, एक ही लाइन में हमने किया कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर हमारे पास कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो हम कैसे इसको एक्सेस करेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे हम डेटा को पास करते रहे। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कैसे पास कर रहे थे डेटा, हाँ याद है ना, सेटर मेथड के थ्रू सेट करते थे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपके पास क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, ठीक है। वो कंस्ट्रक्टर आपसे डेटा ले किस टाइप में, हम यहाँ पास
डायरेक्ट डेटा जैसे पास करते थे 1 1 कॉमा दिस कर सकते थे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट। तो एक काम करते हैं, हमें एक रिक्वायर एक ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट क्या करे, इन सभी को ग्रुप करके हम कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या है, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट करने जा रहे हैं जो जो भी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टी हमारे पास कितनी है, 20, मान लो 20 प्रॉपर्टीज है। 20 प्रॉपर्टी में से और हमें करें 8 प्रॉपर्टीज या 7 प्रॉपर्टीज का एक ग्रुप बनाना, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि उस ग्रुप को आपको इंडिविजुअली एक एक क्या बोलते हैं, एक एक प्रॉपर्टी को ना लिखना पड़े। आप क्या करें, एक ग्रुप बना ले, जब भी जरूरत पड़े उस ग्रुप को कॉल करें, इसके बाद ऑटोमेटिक वो मेथड्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम सकते हैं एक इनर क्लास। एक इनर क्लास क्या काम करेगा, एक जो क्लास है, एक ये कौन सी क्लास, पेरेंट क्लास, सुपर क्लास, ठीक है। सॉरी, पेरेंट है और इसका आउटर बोलेंगे, पेरेंट नहीं। आउटर क्लास कॉल करेगा इनर क्लास को। इनर क्लास मीन्स एक इनर क्लास, इनर क्लास मालूम है ना, इनर क्लास क्या है। इस क्लास के अंदर ये आउटर क्लास है, क्या है, मैं इनर क्लास क्रिएट कर सकता हूँ, हाँ? इनको ग्रुप करने के लिए यार, सिंपल। चल, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है यार। यस सर। आकिब, आकिब मिश्रा। नेक्स्ट एक क्लास में ले रहा हूँ, प्रोडक्ट है, दूसरा क्लास ले रहा, ठीक है। स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट, स्टूडेंट है, उसके पास वेरिएबल है प्राइवेट इंट SID, स्टूडेंट ID, प्राइवेट स्ट्रिंग SNAME, प्राइवेट डबल P, और कुछ डेटा हो गया एड्रेस है, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम एंड एड्रेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने से पहले हमें क्या क्रिएट करना है, जैसे कि मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँ, एक एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग गेट सेलेक्ट ऑल जब। ये कंस्ट्रक्टर क्या काम कर रहा है, ये कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, क्या ये कंस्ट्रक्टर का रन टाइम पे क्या काम है, कि आपको कंस्ट्रक्टर जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे स्टूडेंट का, ठीक है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, न्यू स्टूडेंट, आपको ये सारे डेटा आपको तुरंत पास करने पड़ेंगे, यहाँ पास करने पड़ेंगे, यस। बट मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो कंस्ट्रक्ट है, ये इसमें 1 बाय 1 डेटा पास किया जाए। मैं चाहता हूँ इनको ग्रुप करना, कि आप ग्रुप कर दो, मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा और उस ऑब्जेक्ट से डेटा आप निकालो। हाँ, क्या बोल रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट मैं पास कर रहा हूँ,
उससे इंजेक्ट करा लो। तो एक इनर क्लास क्या है, क्लास एक आउटर क्लास है, एक इनर क्लास जो क्या काम करेगा, यहाँ इंजेक्ट करने का काम करेगा हम उस कंस्ट्रक्टर में। तो इनर क्लास और इस क्लास को बना लो प्राइवेट। प्राइवेट क्लास का नेम, सॉरी, प्राइवेट स्टैटिक होना चाहिए, क्योंकि क्लास के नेम से कंस्ट्रक्टर जो होगा कॉल होगा क्लास के नेम से। क्लास का नेम क्या रखा है, क्लास का नेम स्टूडेंट, चल इसमें रख लेता हूँ स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट स्टूडेंट DTLS, स्टूडेंट डिटेल्स नाम क्लास, इनर क्लास। प्रॉपर्टी हमारे पास जो प्रॉपर्टी ये है, यही प्रॉपर्टी हमें क्या करना है, इंजेक्ट करना है किसके अंदर, कंस्ट्रक्टर के। अब ये है इनर क्लास। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, आपका अब क्या काम करना है, स्टूडेंट डिटेल्स इनर क्लास। इनर क्लास के पास क्या है, कौन सी मेथड है, सेटर्स मेथड है, इंटरनली सेटर्स मेथड। ठीक, मैंने एक काम किया, इसको स्टूडेंट के अंदर ऑल सेटर्स मेथड बना दिए, कर दें सेटर्स मेथड बना दे इसके अंदर, इनर क्लासेस के अंदर है। नहीं समझ में आ रहा हो तो बताना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट एक बार कंप्लीट होगा तो क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक, देख, आउटर क्लास वेरिएबल, और इन वेरिएबल्स में हमने बनाया कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर में हम नहीं चाहते हैं कि वन बाय वन एक एक डेटा पास करें, तो हमने क्या बनाया, एक इनर क्लास बनाया, ताकि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद पास कर देंगे स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल से डेट सेट कर लेंगे सेम जैसे कि देखो यहाँ पास मैं इसको रिमूव कर दूं, रिमूव करूं, यस। अब यहाँ पास क्या, मैं कंस्ट्रक्टर को स्टूडेंट डिटेल्स ये एक क्लास है ना, हाँ, स्टूडेंट डिटेल्स कौन सी क्लास है, स्टूडेंट जो है सुपर क्लास की आउटर क्लास है, ये क्या है, सब क्लास। ठीक है, ये सब क्लास बोलना क्या है, ये इनर क्लास है, एस एस टी यू डी टी एल एस, ठीक है, STUDTLS, स्टूडेंट डिटेल्स एक रेफरेंस जनरेट हो। इस स्टू डिटेल्स के पास प्रॉपर्टी कौन कौन सी है बताओ जरा, SID है इस क्लास के अंदर, एस नेम, एस एड्रेस, यस, सभी के सभी को असाइन कर दो यहाँ, कहाँ, इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर कैसे असाइन करोगे, ये स्टूडेंट, हम स्टूडेंट वेरिएबल का, अब हमने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया, इसमें ग्रुप करने के बाद हम हमारे पास अब एक स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट डायरेक्ट स्टूडेंट को हमें क्या करना है, ये रिटर्न करेगा पूरा कंप्लीट, बिल्ड करके, बिल्ड मतलब स्टूडेंट का डेटा कंप्लीट बिल्ड करके रिटर्न करेगा। तो मैं एक बिल्ड मेथड क्रिएट करूंगा पब्लिक, इस टाइप का, स्टूडेंट पब्लिक, बिल्ड मेथड पब्लिक, पब्लिकली अवेलेबल होगा, बिल्ड करो स्टूडेंट रिटर्न स्टूडेंट टाइप स्टूडेंट, बिल्ड मतलब कि कंप्लीट आप उसको रिटर्न करें ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न किया जाएगा, रिटर्न रिटर्न ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किस टाइप का रिटर्न करेंगे, न्यू
स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट, कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा? फर्स्ट वाला सेकेंड वाला? हाँ, फर्स्ट वन या सेकेंड वन? बोलो यार। इसका कंस्ट्रक्टर, हमारे पास अभी कंस्ट्रक्टर है ना, स्टूडेंट DTLS। स्टूडेंट DTLS पास करो। क्या है स्टूडेंट DTLS? ये कैसे ये पास करोगे? ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा ना। इस कंस्ट्रक्टर को क्या पास करना है? करंट रेफरेंस। जब भी क्रिएट किया जाए करंट रेफरेंस, बस करंट रेफरेंस आप पास कर दो। और स्टूडेंट रेफरेंस किधर है? एरर किधर? चेंज कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट डिटेल टू स्टूडेंट क्रिएट कंस्ट्रक्टर किधर है? स्टूडेंट डिटेल से क्या? ओह सॉरी, इसको कंट्रोल एक्स इनर क्लास करेगा। ये क्या काम करेगा? बिल्ड करेगा, ठीक है, बिल्ड करेगा, ठीक है, बिल्ड करेगा सारे डेटा। इसको पब्लिक ही रखो, कोई इशू नहीं, क्योंकि ये इसका जो स्कोप है सिर्फ क्लास के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर, ये मेथड रिटर्न क्या करेगा? बिल्ड करके सारे डेटा रिटर्न करेगा। कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करे जाएगा, कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और रिटर्न करो। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ देखो, मैंने एक प्रोडक्ट आगे मेन मेथड है स्टूडेंट टेस्ट में स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। अभी सिचुएशन देखो, फिर आपको बता। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट न्यू स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। न्यू स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये क्या रिटर्न करेगा आपको? एक न्यू स्टूडेंट, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इस ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करें तो कॉल है एक कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो? नॉन पैरामीटराइज या पैरामीटराइज? हम चाहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना। तो ये इसका जो कंस्ट्रक्टर है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, देन इसके बाद डॉट एक इनर क्लास कौन सा है हमारे पास? स्टूडेंट DTLS ना। स्टूडेंट पैरेंथेसिस में डॉट स्टूडेंट DTLS, ये है हमारी इनर क्लास। एक क्लास न्यू स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट DTLS, ये कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर रिटर्न करेगा हमें क्या? ऑब्जेक्ट। किस टाइप का रिटर्न करता है ये? स्टूडेंट DTLS नहीं, हमें क्या चाहिए इसमें? स्टूडेंट टाइप का चाहिए। तो स्टूडेंट टाइप, क्योंकि हमें क्या कॉल करना पड़ेगा लास्ट में? अगर हमें फाइनली ये क्या फाइनल, ये क्या रिटर्न करता है? स्टूडेंट। हमें फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए? स्टूडेंट। इसलिए हमने बनाया है बिल्ड। बिल्ड क्या काम करेगा?
दिस जो है ये कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट का जो है कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर होल्ड करता है स्टूडेंट डिटेल्स इनर क्लास का रेफरेंस इसके अंदर होगा। तो ये क्या करेगा, सारे डेटा ग्रुप करके पास कर देगा इसके अंदर। हम कॉल करेंगे किसको, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट के पास क्या करेगा, करंट रेफरेंस रिटर्न करेगा स्टूडेंट टाइप का। तो हमें फाइनली एंड में कौन किसको कॉल करना पड़ेगा, बिल्ड को कॉल करना पड़ेगा। बिल्ड एक मेथड है, किसके अंदर अवेलेबल है, स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर। स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर अवेलेबल है, तभी ये हमें रिटर्न करेगा क्या, टाइप। इस टाइप क्या रिटर्न करेगा, टाइप बोला, ये रिटर्न करेगा स्टूडेंट टाइप का। तो डॉट बिल्ड अब बोलो रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए। अच्छा एक मिनट रुको, क्या है कि हमारे गेस्ट आए वो जा रहे हैं आज, बस 2 मिनट उनका क्या बोलते हैं, ये रिटर्न टाइप क्या आएगा बोलो, स्टूडेंट ना, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट एस टी। थोड़ा सा इसको एनालाइज करो, मैं बस 2 मिनट में आके, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा क्लास, ध्यान दो। ओके सर। हेलो, हाँ सर। क्लियर नहीं? क्यों आकिब, आकिब अरे सर क्या पढ़ा रहे, आज तक तो ना देखा ना हाँ सुना। सर। हाँ, सर प्रोजेक्ट में तो आएगा ही। प्रोजेक्ट में आएगा, ठीक है प्रोजेक्ट में बताएंगे, बट ये सारी चीजें प्री डिफाइंड देखने को मिलेंगी। हाँ हम भी यूज करेंगे, हम बनाएंगे। सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में, सिक्योरिटी में काफी कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चीजें होती हैं। ये सब चीजें इन सब चीजों बेसिक जो है मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट न जानने की वजह से प्रोजेक्ट नहीं समझ पाते हैं और बोलते हैं सर हमने जावा तो पढ़ लिया है, फिर भी नहीं समझ में आता आपका कोड। हाँ, सर जावा कहाँ पढ़ लिया है। नहीं तुम नहीं हो, और तुम लोग क्या स्क्रैच से मेरे साथ जावा पढ़ रहे हो ना। जो जब यस मैं सर। स्प्रिंग बूट की क्लास में, जब मेरे जावा स्टार्ट करने का मेन रीजन क्या था, यही था रीजन, क्योंकि लड़के साहब जावा खत्म करके आते थे यार पूरा, बोले सर जावा कंप्लीट है हमें डायरेक्ट स्प्रिंग बूट पढ़ाओ। तो ठीक है पढ़ लो डायरेक्ट स्प्रिंग सर सुना बूट। है मैंने प्रीवियस रिकॉर्डिंग में सर मैंने। अच्छा तुमने सुना है? हाँ सर। हाँ सादान सादान का रिकॉर्डिंग लिए होगी उस टाइम पे। हाँ हाँ सदान का। तो उस टाइम बहुत चिल्लाता था मैं, डांटता था बहुत सभी को। तो जावा बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है यार। स्प्रिंग बूट मैं ये बोलूंगा कि स्प्रिंग बूट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है यार, टेक्नोलॉजी कभी भी चेंज हो सकती है, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी, लेकिन ये कोर मॉड्यूल है, ये आपको ये कभी चेंज नहीं होगी, बेस है। हाँ इसका एडवांस आ सकता है, बिना इसके लॉजिक का आप कोड लिख ही नहीं सकते। आपको पूरा आर्किटेक्चर समझा दिया जाए स्प्रिंग बूट का, पूरा फ्लो बता दिया जाए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं मालूम होगा, बेस नहीं मालूम होगा, तो आप कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पास कुछ चीजें दिखनी, यूजर बिल्डर देखने को मिलेगा कुछ। ये क्लास क्या है, यूजर बिल्डर क्या है, इनर क्लास है। देखो यूजर डॉट ये कंस्ट्रक्टर इंस्टेंस मेथड और मॉडिफायर्स।
देखो यूजर DTLS एक मेथड है ना, पब्लिक बिल्ड मेथड। ये बिल्ड मेथड किस टाइप का रिटर्न करता है? यूजर DTLS, यूजर डॉट यूजर बिल्डर। इस तरह से इनके पास क्या है, बने बनाए सारे मेथड्स हैं जो फाइनली आपको क्या करेंगे, बिल्ड करके दे देंगे। तो कभी कभी हमें चीज़ें क्या होती है, रियल टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम सारी चीज़ें, इतना लेंदी चीज़ें लिखें। वो बनी बनाई चीज़ें होती हैं, बस आपको क्या करना है, चीज़ों को कॉल करना है, यूज़ करना है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस तरह से कॉल करना है, बने बनाए। अब यूज़र है, यूज़र मिला, यूज़र डॉट बिल्ड बिल्ड, अब बिल्ड दे दिए, उसके अंदर आपको पासवर्ड, यूज़र नेम और उसका सिक्योरिटी की जो है ऐड करने के बाद बिल्ड करो। बिल्ड करने के बाद जो रिटर्न मिले उसको की अब उसको पास कर दो लॉगिन के लिए। तो आपको जब ये कोड ही नहीं समझ में आएगा कि ये बिल्ड क्या है, ये क्या है, बिल्डर टूल क्या है, और कॉन्फ़िगरेशन सेटअप जो मेथड्स है वो क्या है, तो कैसे आप इसको यूज करोगे यार? यूज भी नहीं कर सकते हो, बनाने को तो छोड़ दो, बना कैसे है वैसे छोड़ दो, आप यूज ही नहीं कर पाओ। समझ में आया? तो आपको कम से कम यहाँ से आइडिया होगा कि एक्चुअली ये यूज तो छोड़ो, आप बना भी सकते हो आज के डेट में। अब आप इसको दोबारा प्रैक्टिस करोगे, समझ में आएगा, अब बना के यूज करो, सारी चीजें आपको आगे देखने को मिलेगी रियल टाइम में। मेरे पास बना हुआ है, दिखाऊंगा किसी दिन, प्रोजेक्ट की क्लास में मैंने समझाया है। देखो स्प्रिंग सिक्योरिटी यूजर DTLS सर्विस, आई थिंक इसमें शायद से नहीं होगा, लेकिन देखते हैं अगर बना हो तो। यूजर DTLS सर्विस, यूजर मैनेजर, क्रिएट बिल्डर, यूजर। हाँ देखो यहाँ पास क्या यूज किया गया है, सिक्योरिटी में स्प्रिंग सिक्योरिटी। हाँ बोलोगे सर नॉर्मल जावा 7 से काम चल जाता है क्या? नो सर। इसलिए देखो यूजर एक क्या है, एक क्लास है जिसके पास डॉट एक मेथड है विथ यूजर नेम डॉट पासवर्ड मेथड देन रोल देन फाइनली बिल्ड। सेम कॉन्सेप्ट है यार, सेम कॉन्सेप्ट। कैसे क्रिएट किया गया, सेट किया गया है रोल, ऐड रोल 1 रोल 2। रोल क्या है, रोल होना चाहिए यूजर एडमिन, यूजर को अलग परमिशन होती है, एडमिन को अलग परमिशन होती है। तो इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन है, इन मेमोरी यूजर डिटेल मैनेजर्स, इन मेमोरी ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन मैनेजर बिल्डर बिल्डर। ये इसके अंदर अभी जाओगे कॉन्फ़िगरेशन में तो ये सेम आपको कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, कैसे डिजाइन किया गया स्ट्रक्चर। आगे काफी कॉम्प्लेक्स आने वाला है। ये सब क्या कॉन्फ़िगरेशन है, मैवन मैवन ये तो ठीक है। इसकी चिंता मत करो, ये सब बताऊंगा, सब गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग क्या है, JSP के सब पेज। मैं आपको वो देख रहा हूँ कहीं आपको बैच बैच कॉन्फ़िग, बैच बिल्डर, बैच API वगैरह दिख जाए तो उसमें दिखा दो। ठीक है, वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर अडाप्टर इंटरनल ये सब चीज़ें हैंडल करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो बनी है पहले से सब इसी बेस पे बनी है। ठीक, मेथड एंड मेथड। चलो आगे मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें, बट यहाँ यहाँ आपको जो मैंने कॉपी किया है वो दिखा रहा हूँ। देखो इसमें और इसमें क्या अंतर, कंट्रोल पी बट यूजर एक हमने यहाँ पास ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बट ये स्टैटिक क्लास है, स्टैटिक है, ये क्लास के नेम से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, डायरेक्ट इसके नेम से डॉट विथ यूजर डॉट रोल रॉ फाइनल ये रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, उसके अंदर यूजर टाइप बिल्ड बिल्ड करने के बाद ये रिटर्न क्या रिटर्न कर रहा है, यूजर
यूरोपियन। ठीक है, मेथड चेनिंग। यूजर डिटेल्स, यूजर डिटेल्स क्या है? एक इंटरफेस है। यूजर, ये स्प्रिंग का है, सिक्योरिटी का पार्ट है। यूजर डिटेल्स एक इंटरफेस है, वो आपको आगे यूजर का डेटा बोलता है कि आप यूजर का डेटा सेट कर दो और मैं क्या करूंगा, यूजर के डेटा से लॉगिन करा लूंगा। ठीक है, तो यूजर का डेटा, यूजर डिटेल्स, ये इंटरफेस यहाँ पर अभी आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्प्रिंग सिक्योरिटी वगैरह जब ऐड करेंगे इसकी डिपेंडेंसी, इसके जार्स तब देखने को मिलेंगे उसके। ठीक है, समझ में आया? मेथड चेनिंग, बिल्ड, बिल्ड क्या है? फाइनली सारे क्या करो, एक ग्रुप करके आप मुझे रिटर्न करा दो। तो एक बिल्ड मेथड आपको क्रिएट करना पड़ेगा जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड बिल्ड करेगा। टाइप मींस आउटर, आउटर है, वहां तक डेटा कैसे से डिलीवर करोगे, सेट करने के बाद उसका टाइप कैसे रिटर्न करोगे, इसके लिए एक बिल्ड मेथड बनाना पड़ेगा। फिर बाकी जो सेट मेथड होंगे, इसका इनका काम क्या है? सेट मेथड, सेट मेथड रिटर्न करेगा डेटा सेट करके डिटेल्स, इनर क्लास टाइप। इनर क्लास एक क्या है? एक टाइप बनाया है क्या काम करने के लिए? जो आउटर कंस्ट्रक्टर है उसमें वन बाय वन एक एक डेटा ना पास करके हम क्या करेंगे, एक इनर क्लास बना के इंजेक्ट करेंगे इसके अंदर और डेटा ये सेट कर देगा इसमें। अगर आपको दूसरा इनर क्लास चाहिए क्या करने के लिए? एड्रेस में डेटा स्टोर कराने के लिए। एड्रेस, एड्रेस में हो सकता है सिटी, नेम, कंट्री, पिन कोड, बहुत सारी चीजें। तो सेपरेट अलग से बनाना चाहते हैं तो उसको आप बनाइए, फिर फाइनली बिल्ड कीजिए। बिल्ड करने के बाद रिटर्न टाइप आप कर दीजिए स्टूडेंट, देन उसके बाद आपको स्टूडेंट का डेटा और उसका वो मिल जाएगा। ठीक है, एड्रेस उसके अंदर, इसके अंदर सेट कर दो, डिटेल इसके अंदर सेट कर दो, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। मेथड चेनिंग समझ में आई? मेन कॉन्सेप्ट था आपको मेथड चेनिंग बना बताना, कैसे मेथड चेनिंग हो रही है आपको। समझ में आना, सभी का हमें रिटर्न टाइप सेम रखना पड़ेगा। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रिटर्न टाइप, करंट ऑब्जेक्ट रिटर्न, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न, रिटर्न टाइप प्रोडक्ट, तब जाके आपका मेथड चेनिंग अचीव होगा ना। इसी तरह से कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में आपको पास करना इनर क्लासेस, देन क्लासेस पास करने के बाद सेट करेंगे जो डेटा, वो रिटर्न करेगा डेटा टाइप जो भी इनर क्लास वन वन बाई वन कॉल होंगे। तो उसका देखो आखिर क्या एडवांटेज में क्या देखने को मिला है कि डेटा टाइप सभी का सेम होगा तभी मेथड चेनिंग होगी। अगर डेटा टाइप डिफरेंट करोगे तो मेथड चेनिंग नहीं। आया समझ में? यस सर। हाँ, मेथड चेनिंग का मेन जो है डेटा टाइप आपका सभी का सेम होना चाहिए तभी आप कॉल कर सकते हो। देख लो, लो स्क्रीनशॉट लेना है इसको। और फिर आज तो ये बता दिया क्योंकि आगे चीजें देखने को मिलेंगी बार बार, इससे अच्छा ये है कंप्लीट हो जाए। से स्टार्ट करें। शिवम, ठीक है, यस सर। पहले यहाँ से यहाँ तक का टॉप पर ले लो, फिर उसके बाद सिंगल क्लास ले लो। ठीक है, थोड़ा नीचे कर दीजिए सर स्क्रॉल। पूरा ले लो स्टेटिक। प्रैक्टिस जरूर करना यार एक बार। हो गया? हाँ सर। हाँ, इसका ले लो। तो प्रोडक्ट का दिखा दीजिए सर। हाँ, प्रोडक्ट का दिखा दे रहा हूँ। ये
यस सर। मेन देगा। यस सर।